Hello friends, few days back we have discussed some question of time and work. So this lecture is the second part of that video lecture in which we will discuss the questions of time and work. चलिए start करते हैं. If तो पहला क्वेश्चन है मेरा 3 men A, B and C can complete the work in 10, 12 and 15 days. मतलब A, B और C can complete the work in 10, 12 and 15 days. ठीक है, respectively. Then give the answer of the following. If A, B, C start working together, but after 2 days A left the work, and next after 2 days C left the work, then in how much time the whole work will be completed. मतलब इसमें क्या करना चाहिए. देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं. सबसे पहले इसमें हम देखेंगे टोटल वर्क मेरा कितना आता है. तो टोटल वर्क हम कैसे फाइंड करेंगे. पिछले बार हम लोगों ने देखा था टोटल वर्क फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे. तो 2 5 10, 2 6 12 और 15. ये टोटल मेरा आएगा एलसीएम मेरा 60. ओके, तो टोटल वर्क मेरा कितना आया है 60. अब इसी काम को ए कितना दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, तो 12 दिन में. और बी कितना दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, इसी काम को ए कितना दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, सॉरी भाई 10 डेज में. बी कितना में कंप्लीट कर ले रहा है उसे 12 डेज में. और सी कितना दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, तो 15 डेज में. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इसका एफिशिएंसी निकालेंगे. तो एफिशिएंसी ऑफ ए कैसे निकालेंगे. ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज और टोटल वर्क है मेरा 60. तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आया 6. ठीक है, पॉजिटिव में. एफिशिएंसी ऑफ बी किस तरह आया, सेम उसी तरह करेंगे 60/12. तो उसका एफिशिएंसी आ जाएगा 5 और एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ जाएगा, ये है मेरा 15 और टोटल वर्क है मेरा 60. तो 15 4 जा 60. तो ए का एफिशिएंसी मेरा कितना आया ब्रदर, ए का एफिशिएंसी मेरा आया 6. बी का एफिशिएंसी कितना आया, बी का एफिशिएंसी आया मेरा 5. और सी का एफिशिएंसी कितना आया, सी का एफिशिएंसी मेरा आया है 4. ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे. जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना डे. पर अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट 2 डेज, आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क. अब देखो जैसे कि मैं सबसे पहले एक तरीका से क्वेश्चन को, जैसे कि मैं सिर्फ 4 लाइन में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ. जैसे देखो टोटल वर्क है मेरा 60 भाई है ना. अब ए का एफिशिएंसी मेरा कितना है, ए का एफिशिएंसी है मेरा 6. ठीक है, और ए कितना दिन तक काम करता है, 2 दिन तक. तो 6 × 2 तो ये हो गया मेरा 12. तो 12 डेज ए काम किया. तो अब वर्क कितना बचा 48. अब उसके बाद फिर आफ्टर 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क. तो सी का एफिशिएंसी मेरा कितना है भाई 4. ठीक है, तो सी का एफिशिएंसी कितना है 4 और सी काम कितना किया है मेरा 4 दिन. तो यहाँ पे कितना हो गया 4 दिन का काम 16. तो 48/16. तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32. अब ये 32 काम जो है ना, इसे किसे कंप्लीट करना है, बी को अकेले कंप्लीट करना है. और बी का एफिशिएंसी क्या है 5. तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो 32/5. तो ये वर्क कंप्लीट कितने दिन में होगा, ये वर्क मेरा कंप्लीट हो जाएगा 6 होल 2/5 डेज में. तो ये है आपका आंसर. अब इस क्वेश्चन को ऐसे इस तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं. इसका एक और तरीका है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ. ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये कितने दिन काम किए 2 दिन. उसके बाद क्या हुआ, ए छोड़ के चला गया, तो बचा कौन बी प्लस सी. ये कितना दिन काम किया, ये काम किया 2 दिन. उसके बाद फिर क्या हुआ था, सी छोड़ के चला गया था. तो फिर बी अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है. तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, देखो टोटल एफिशिएंसी मेरा कितना आया है. हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल एफिशिएंसी देखना पड़ेगा. टोटल एफिशिएंसी ए का मान लो 6 है, अब बी का मान लो मेरा कितना आया था 5 और सी का कितना आया था 4. तो बी का आया था 5 और सी का आया था मेरा 4. तो टोटल एफिशिएंसी मेरा कितना आया है 15 है ना. तो अब टोटल एफिशिएंसी मेरा 15 आया है, मतलब ये एक दिन में ए बी सी मिल के 15 वर्क कर लेते हैं, 60 में से 15 वर्क कर लेते हैं. ठीक है, अब देखो ये सब 2 दिन काम किए थे. तो एक दिन में अगर 15 काम कर सकते हैं तो 2 दिन में कितना काम कर सकते हैं 30 काम. ठीक है, समझ में आया आपको. उसके बाद फिर हुआ क्या कि ए अब इतना काम करके छोड़ दिया. अब बी और सी कितना काम करेंगे 2 दिन में. तो बी और सी उसे कितना काम करेंगे 5 + 4 = 9 और 9 × 2, 9 × 2 कितना हुआ 18 काम करेंगे 2 दिन में. तो अब मेरा काम हुआ कंप्लीट कितना हो गया 8 और 3 + 1 4. 48 काम मेरा हो गया है 60 में से. 60 मेरा टोटल काम था.
अब लेफ्ट ओवर वर्क कितना है 12, और सी को कितने दिन में से कंप्लीट करना है 5 दिन में। तो कितना आएगा 2 होल 2/5, ठीक है। अब 2 होल 2/5 को उसके बाद हमको इससे कितना से ऐड करना था, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये इसका आया था, ये इतना दिन में इसे काम करना था, और +6 इसका एफिशिएंसी, तो 6 होल 2/5। समझ में आ रहा है आपको किस तरह मैं कर रहा हूँ? मतलब ये 6 होल कैसे आ रहा है, ये सबसे पहले मुझे आया था 2 होल 2/5 और +4, तो ये होगा 6 होल 2/5। ये इतना टोटल सी का वर्क इतना आ गया था। अब देखो भाई, जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया था ना, उसका एक और पार्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा है इफ़ ए एंड बी starts working together but after 3 days C left the work and next after 1 days A also left the work। मतलब इसमें हो रहा है क्या, जैसे होता है ना A, B और C, ये अपना अपना काम कब कब कर ले रहे थे। A was completing its work in 10 days, B उसको काम कंप्लीट कर ले रहा था 12 डेज में, और ये C उसको 15 डेज में काम कंप्लीट कर ले रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका क्या निकाला था, इसका टोटल वर्क निकाला था। टोटल वर्क हम लोगों ने बताया था ना आपको भाई कैसे निकाला जाता है टोटल वर्क। इसका आप एलसीएम, सिंपल एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आपको आएगा 60, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब हुआ क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इफ़ ए सी एंड बी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट द वर्क। कौन छोड़ रहा है, ये सी बीच में छोड़ दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से बनाएंगे, एक हम नॉर्मली ABC वाला इक्वेशन लिखेंगे और एक टोटल वर्क से माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम ये वाला करते हैं। मान लो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ A, B और C, और C का एफिशिएंसी कितना आता है, ये टोटल वर्क है आपका 60, और C उसको कंप्लीट कर दे रहा है 15 डेज में, तो इसका एफिशिएंसी कितना आया 4, ठीक है। ये मान लो B उसको कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में, और इसका टोटल वर्क कितना है 60, और ये कंप्लीट उसे कर रहा है 12 डेज में, तो 12 4 60, ये 4 हो गया इसका एलसीएम। और सेम A जो उसे 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है उसका एफिशिएंसी होगा 6, ठीक है। अब हो रहा है क्या, आफ्टर हाउ मेनी डेज C लेफ्ट द वर्क, तो C उसको ये 3 दिन में छोड़ दे रहा है, तो C का 3 डेज वर्क कितना होगा 4 × 3, ये 4 उसका एफिशिएंसी था, और वो 3 दिन में कितना काम कर रहा था, तो टोटल 3 दिन में वो 12 काम किया, तो 60 - 12, ये अब टोटल वर्क बचा है मेरा 48। अब 48 के बाद अब होता है आफ्टर 1 day A ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, तो A अब कितना दिन के बाद छोड़ रहा है, 4 दिन के बाद छोड़ रहा है, ठीक है। पहला 3 दिन में C ने छोड़ा, उसके बाद फिर A ने छोड़ा, तो A टोटल कितने दिन बाद छोड़ रहा है, 4 दिन बाद छोड़ रहा है, और A का एफिशिएंसी मेरा क्या है 6, तो टोटल वर्क A कितना किया होगा 4 दिन में, उसका एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मुझे आ जाएगा 24, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 48 - 24, तो ये कितना आ जाएगा 24 वर्क्स। अब इस 24 वर्क्स को एट लास्ट कौन कंप्लीट करेगा, B कंप्लीट करेगा। B का एफिशिएंसी क्या है, B का एफिशिएंसी है 4, मतलब ये एक दिन में 4 काम कर ले रहा है, तो ये 24 काम कितने दिन में करेगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 4, तो यही आपका आंसर आ जाएगा 4 होल 4/5, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है। देखो एक चीज़ आपको याद रखना है, B उसे कंप्लीट कर रहा है, फ्रेशली मैं लिख देता हूँ, B उसे कंप्लीट कर दे रहा है 4/5 डेज में, ठीक है। और B की एफिशिएंसी क्या है 4, तो आप उसे किस तरह लिखोगे 4 होल 4/5। ये मैंने आपको यहाँ पे शायद समझाया है, नहीं समझाया, अगर नहीं समझाया है तो यहाँ पे देख लो। ये इसका आया था, ये इतना दिन में इसे काम करना था, और +6 इसका एफिशिएंसी, तो 6 होल 2/5। समझ में आ रहा है आपको किस तरह मैं कर रहा हूँ, मतलब ये 6 होल कैसे आ रहा है, ये सबसे पहले मुझे आया था 2 होल 2/5 और +4, तो ये होगा 6 होल 2/5। ये इतना टोटल C का वर्क इतना आ गया पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और ये दूसरे वाले क्वेश्चन में इसका आंसर है 4 होल 4/5। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहता है A, B एंड C स्टार्ट्स वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days A लेफ्ट द वर्क एंड B लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब इसमें क्या हो रहा था, पहले जब हम क्वेश्चन बना रहे थे ना, तो A + B + C कुछ दिन काम करता था,
उसके बाद ए उस काम को छोड़ देता था, उसके बाद फिर बी उस काम को छोड़ देता था, और सी उसे फिर कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है ये हमें देखना रहता था। लेकिन यहाँ पे अब कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है ना कि बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब ये मुझे पता नहीं है ना वर्क कंप्लीट कब हुआ है, तो मुझे सबसे पहले वो फाइंड करना होगा। उसके बाद उसके एक दिन पहले बी उसे छोड़ दे रहा है, तो यहाँ पे ना मुझे लेट करना पड़ेगा, लेट द वर्क कंप्लीशन डेट और टाइम, मतलब जब वो कंप्लीट हो रहा है वो एक्स ले लेंगे, और बी उसे कब छोड़ रहा है, खत्म होने से एक दिन पहले, मतलब x माइनस 1, बी कंप्लीट्स द वर्क 1 डे बिफोर। ओके, गॉट इट। अब देखो मैं क्या करूँगा ना, करना मुझे वही है जो मैं पहले से भी कर रहा था। जैसे ए, बी और सी आर कंप्लीटिंग द वर्क इन 10 डेज, 12 डेज और 15 डेज। ठीक है, याद रहे क्वेश्चन, याद रहे फ्रेंड, वो जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन जो बताया ना इस वीडियो का, वो उसमें जो ए बी सी का वर्क है ना उसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज। और उस क्वेश्चन में मुझे कितना आया था, टोटल वर्क 60 आया था। ये मैंने आपको बताया था, आप इसे एलसीएम ले लोगे तो इसका आपको टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका टोटल वर्क आ जाएगा तो आप ए, बी और सी तीनों का एफिशिएंसी निकाल सकोगे। तो ए का एफिशिएंसी कितना आएगा, 6 आएगा, ये मैंने आपको बताया था, 10 डिवाइडेड बाई 60। ओके, और बी जिसका वर्क 12 है, सॉरी 5। ठीक है, तो मेरे को ए का एफिशिएंसी आ गया 6, बी का एफिशिएंसी आ गया 5 और सी का एफिशिएंसी आ गया 4। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही मैं एफिशिएंसी फाइंड कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा ए, बी एंड सी। ठीक है, ए कितने दिन काम कर रहा है, ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो ए कितना दिन काम कर रहा है, 3 दिन काम कर रहा है, तो 3 दिन काम कर रहा है और इसका एफिशिएंसी क्या है, 6। उसके बाद हो क्या रहा है, बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो वर्क कब कंप्लीट हो रहा है, x माइनस 1। बी कब उसे छोड़ रहा है, मान लो वर्क कंप्लीट हो रहा है मेरा x, जो कि सी करेगा उसे कंप्लीट, और बी उसे एक दिन पहले छोड़ दे रहा है। और बी का एफिशिएंसी क्या है, 5, और सी का एफिशिएंसी क्या है, 4। तो उसी तरह मैं अब लिखूंगा 6 3 18 और 5x माइनस 1। ठीक है, और फिर प्लस 4x, और टोटल वर्क मेरा कितना है, 60। ये तो मैंने आपको बताया था टोटल वर्क कैसे आया हुआ था। तो ये मेरे को क्या आया, 9x इज इक्वल टू 47, x इज इक्वल टू 47 बाई 9, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5 होल 2 बाई 9 डेज। याद रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको किसी के एफिशिएंसी से ऐड ऑन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल वर्क कंप्लीशन डेट पूछा है। किसी का ये नहीं पूछा है ना कि बी कब काम कंप्लीट करेगा या ए कब काम कब कंप्लीट करेगा, ये सब नहीं पूछ रहा है। इसमें अगर पूछना रहता ना तो आप फिर इस 5 होल 2 बाई 9 से किसी एक का एफिशिएंसी, जिसका एफिशिएंसी मांग रहा है क्वेश्चन, उसके एफिशिएंसी से ऐड ऑन कर देना था। पर यहाँ पे ना टोटल टाइम कंप्लीशन मांग रहा है, इसीलिए आप किसी से ये ऐड ऑन नहीं करोगे और डायरेक्ट आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, देख लो मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। देखो याद करो, अगर आप उस क्वेश्चन में याद कर पा रहे होगे तो बी कब काम छोड़ रहा था, एक दिन पहले जब काम कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, और अभी बी कब काम छोड़ रहा है, 4 दिन पहले जब काम कंप्लीट हो रहा है। काम कंप्लीशन का डे मैंने उस क्वेश्चन में कितना लिया था, x लिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी लेट द वर्क कंप्लीशन डे इज इक्वल टू एक्स ले लूंगा। अब बी उसे कितना दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, x माइनस 4 डेज में बी उसे कंप्लीट कर ले रहा है। ये वो तब काम छोड़ रहा है और ये टोटल काम जब कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इतना आपको आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, और ए उसे कितना दिन में कंप्लीट कर ले रहा था, 10 दिन में। बी उसे कितना दिन में कंप्लीट कर रहा था, 12 दिन में। और सी उसे कंप्लीट कर रहा था 15 दिन में। ठीक है, और टोटल वर्क मेरे को आया था 60। ठीक है, अब ए का एफिशिएंसी मेरे को क्या आया था, 6। बी का एफिशिएंसी क्या आया था, 12 5 60, और सी का एफिशिएंसी कितना आया था, 15 4 60। ठीक है, आपका यही आया था। अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ए बी और सी यहाँ पे आप लिख दो। ओके, देखो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा, तो वो आप खुद से भी करना चाहो तो हो जाएगा। इन केस यू आर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, यू विल
हैंडल द क्वेश्चन इन मोर एफिशिएंट मैनर, ओके, मेक श्योर। अब देखो यहाँ पे ए उसे कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, ए का एफिशिएंसी अब क्या आ जाएगा 6, तो 6 आ गया ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी क्या आ गया 5 और सी का एफिशिएंसी क्या आ गया 4। अब देखो इसमें ना उसके बाद देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन बनाया ना, मैंने टोटल वर्क, एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन, वो सब मैंने निकाला है। तो वो आप ट्राई करो, क्वेश्चन में अगर आप निकालोगे ना, जब थोड़ा हाथ चलाओगे ना, तो खुद ब खुद आपसे क्वेश्चन बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो इतना जब मैं काम कर लेता हूँ ना, टोटल वर्क फाइंड कर लेता हूँ, एफिशिएंसी फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ क्वेश्चन में कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन अब कहता है ना ए बी सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। तो ए कितना दिन काम किया भाई 3 दिन। उसके बाद फिर ए 3 दिन काम कर लिया। अब वहाँ पे लिखा हुआ है बी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कैसे फाइंड करना है। मान लो एक्स मैंने मान लिया कि इतना दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, उससे 4 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है। तो बस फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे x-4, और काम कंप्लीट एंड ऑफ द डे कौन कर रहा है, मतलब एंड में काम कंप्लीट कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा होगा, मैंने x लेट किया था, तो बस 6 3 18 प्लस 5 इंटू x-4 प्लस 4 इंटू एक्स। बस आपको इतना लिख देना है और इसको इक्वेट कर देना है किससे, टोटल वर्क से, जो मैं पहले भी किया था। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही किया था, इज इक्वल टू 60 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई मेरा, ये खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे एज इन आपके लिए पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ 62/9, क्योंकि मुझे लास्ट में बताना भी है कि यहाँ पे ना जब टोटल टाइम पूछा है ना कि कब वर्क कंप्लीट होगा, तो मैं इसको किसी से भी ऐड नहीं करूंगा। लेकिन अगर मान लो पूछता ए उस काम को कब कंप्लीट कर रहा है या बी उस काम को कब कंप्लीट कर रहा है, तो ना उस टाइम आपको ना इसमें ना उसका एफिशिएंसी ऐड ऑन करना रहता इस होल नंबर पे। इसको फ्रैक्शन में कर लेते, 6 और 8/9 को फ्रैक्शन में कर लेते और उसको फिर उसमें ऐड ऑन करते, या फिर डायरेक्ट 6 से उसके एफिशिएंसी को ऐड कर देते, उसके बाद आप लिखते, ठीक है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये है आपके लिए है, ओके। अब चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये रहा मेरा तीसरा क्वेश्चन। ए, सॉरी फॉर ब्लर व्यू, ठीक है, अब मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब देखो इसमें ए पहले छोड़ दे रहा है काम, ठीक है, मतलब मैं 2-3 क्वेश्चन एक टाइप का बता दे रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, सो दैट आप एक्सेल कर जाओ कुछ इस तरह के क्वेश्चन। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो आप बना लोगे, और आता है जेन्युइनली ऐसा ही होता है कि ए कभी छोड़ देता है तो कभी बी छोड़ देता है, मतलब एक ही क्वेश्चन को ट्रिक के तरह घुमाया जाता है ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग तरीके को वो टेस्ट कर पाए, ओके। अब देखो ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब देखो इसमें दोनों जन छोड़ रहा है। पहले क्या होता था, बी सिर्फ एक दिन पहले एक बार छोड़ दिया था, एक बार 4 दिन पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब क्या कर रहा है, ए पहले ही छोड़ दे रहा है उसको और फिर बी भी छोड़ दे रहा है उसको। तो मैं अब ए के लिए अलग इक्वेशन बना लूंगा, बी के लिए एक अलग इक्वेशन बना लूंगा, और सी तो फिर वही है भाई हमारा बेचारा जो काम कंप्लीट कर रहा है बार बार। देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क वुड बी कंप्लीटेड। देखो क्योंकि बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर है और ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर है, तो सीधा कुछ नहीं करना है, ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर है और बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर है, ठीक है। तो x-3 इंटू बी और बाकी सी मेरा। अब मेरे को क्या करना है, मैंने उस क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिया था ना, उसी का डेटा यूज कर रहा हूं मैं। उसमें लिख रहा है ए हैज कंप्लीटेड द वर्क इन 10 days, बी हैज कंप्लीटेड द वर्क इन 12 days एंड सी हैज कंप्लीटेड द वर्क इन 15 days। अब मेरा टोटल वर्क कितना आया था, टोटल वर्क मेरा ये आया था। अब टोटल वर्क के बाद मेरा ए बी सी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा ब्रदर, ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 10 6 60, 12 5 60 और 15 4 60। तो मेरा ये एफिशिएंसी आ गया, ये मेरा 5 आ गया, मेरा 6 आ गया। अब बस कुछ नहीं, अब मुझे सिर्फ एक इक्वेशन में पुट कर देना है, जिसे मैंने लिखा ना x+2 इंटू ए प्लस x-3 इंटू बी प्लस x इंटू सी इज इक्वल टू 60। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये कैसे लिख रहा हूँ, ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और बी उसे कब छोड़ा था, 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और सी उसे छोड़ रहा है, मतलब सी उसे कंप्लीट कर रहा है। तो मेरा इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, x+2 इंटू 6 प्लस x-3 इंटू 5 और x इंटू 4
इज इक्वल टू 60। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 29/5। इसे आप सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा आपका आंसर। ओके, ट्राई टू सॉल्व इट आउट। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको एक और तरीके से वो जो मैं बनाता था तो उससे भी बता दूँ, चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखो टोटल वर्क मेरा 60 है, ए उसे कितना दिन कर रहा है, 12 दिन, और मतलब 12 कैसे आ रहा है, 2 डेज। यहाँ पे 6 उसका एफिशिएंसी था तो वो 2 दिन काम कर रहा है, तो 6 इंटू 2, और उसके बाद फिर वो उसका एफिशिएंसी क्या है, बी का एफिशिएंसी क्या है, बी का एफिशिएंसी है मेरा 5, और उसको वो कितना दिन में काम कर रहा है, 3 दिन के लिए काम कर रहा है, तो 5 3 15। बस ये दोनों को ऐड करना और इससे माइनस कर देना है, आपको डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। तो 87, ठीक है, 87/15। ठीक है, 87/15, तो वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 होल 4/5 डेज। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो आप बताना मेरे को, फिर मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान देना, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लिखा हुआ है a प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, a प्लस बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 8 डेज में। बट इफ a एंड b work twice and 1/3 of respective efficiency, then work is completed in 6 days. तो in how many days A alone does the work complete? मतलब ये क्या कह रहा है, A प्लस बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 8 दिन में। अगर A अपने एफिशिएंसी से 2 टाइम और B अपने एफिशिएंसी से 1/3 टाइम्स अगर काम को कर रहा है तो वो उसे 6 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है। तो अकेला A कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, A प्लस बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 8 डेज में। अगर A अपने एफिशिएंसी, जो भी एफिशिएंसी A का होगा उससे ट्वाइस काम कर रहा है, जितनी भी इसकी शक्ति होगी उससे ट्वाइस अगर काम कर रहा है, और साथ ही साथ B जो है अपने एफिशिएंसी के 1/3 के हिसाब से शक्ति से काम कर रहा है, तो ये दोनों मिलके इस काम को 6 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ना तो 6 डेज में काम कंप्लीट हो जा रहा है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे 1/3 है, लेकिन इसका भी देखो ये 2 है। ठीक है, ये अपने एफिशिएंसी से 2 तो काम कर रहा है और ये अपने एफिशिएंसी से 1 ज्यादा काम कर रहा होगा, मतलब इससे तो ज्यादा ही काम कर रहा होगा। तो ये काम कंप्लीट हो रहा है 6 डेज में। लेकिन अब कहना है जब ए अकेला काम करता, जब ये 2 का एफिशिएंसी जब काम कर रहा था तो ये हुआ, ये सिचुएशन हुआ। जब ये अकेला काम करेगा तो कब काम कंप्लीट होगा, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? तो देखो इस क्वेश्चन में ना ज़्यादा कैच है नहीं, आपको ना बस सिर्फ इसका इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अगर आपने इक्वेशन लिख दिया अच्छे से तो एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ वह, जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ वही लिख देना है और काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है A प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, यही लिखा है। देखो लेट्स गो, मुझे तो याद भी होगी क्वेश्चन। A प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, बट इफ A एंड B वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ द रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी, दे कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। तो यहाँ पे अब मान लो मैं उसी तरह करता हूँ, A वर्क ट्वाइस ऑफ इट्स एफिशिएंसी प्लस B वर्क 1/3 ऑफ इट्स एफिशिएंसी। वो लोग कितना इनमें काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं भाई, वो लोग काम कंप्लीट कर रहे हैं 6 डेज में। तो बस यहीं से आपको A और B निकाल लेना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। मस्त, आप भी अच्छे हम भी अच्छे। देखो तो कैसे होगा, 8A प्लस 8B इज इक्वल टू 6 to the 12A प्लस 6B/3, यही आया। अब जैसे ही आप A और B को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 24A इज इक्वल टू 6B। ठीक है, तो A/B इज इक्वल टू कितना आएगा, 3/2। ठीक है, यही आपका आने वाला है। अब देखो इतना सॉल्व करने के बाद ना आपको एक चीज याद रखना है, आपको टोटल वर्क हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। जब तक आपको अपना डेस्टिनेशन पता नहीं चलेगा तब तक आपको पता, तब आप अनुमान कैसे लगाओगे कि मुझे कितने की स्पीड से चलना है। तो हर चीज का एक कैच है कि आपको डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, मुझे जाना कहाँ है, सो दैट यू कैन मेंटेन योर सेल्फ। तो यहाँ पे भी डेस्टिनेशन इसका है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे फाइंड होगा ना, वो भी एक है, A प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, यही कह रहा है ना। तो देखो A और B मेरा कितना आया है, 3/2। तो 3, ओहो मेरा पेन, 3 + 2
इंटू 8, तो 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 40। ये आया आपका टोटल वर्क। जब आप टोटल वर्क फाइंड कर लोगे तो आप क्वेश्चन को समझो, बना लिया आपने। तो A इज इक्वल टू क्या होगा 40 बाई 3 डेज, और B क्या होगा आपका 40 बाई 2 डेज। तो इसमें पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज A अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो A अलोन विल कंप्लीट द वर्क इन 40 बाई 3 डेज। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, अजय अलॉन्ग विथ विजय डू अ वर्क इन 10 डेज। तो अजय और विजय 10 दिन में कोई काम कर ले रहे हैं। ठीक है, इफ अजय डू द वर्क 1/3 efficiency and Vijay do it 5 times of its efficiency, then complete the work in 50% of the time। पहले कितना टाइम लग रहा था 10 दिन, उसका 50% कितना होगा 5 दिन। ठीक है ना, ध्यान रखना है, सारा क्वेश्चन आप सारा आंसर आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे होता है अजय प्लस विजय कैन डू अ वर्क इन 10 डेज इफ अजय वर्क हाफ ऑफ एफिशिएंसी, मतलब 50%, और विजय 5 टाइम्स, दे कंप्लीट द वर्क इन 50% ऑफ द टोटल वर्क विच दे आर कंप्लीटिंग। 50% मतलब 10 का आधा 5। ठीक है, आप जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, आपको आएगा 10A प्लस 10V इज इक्वल टू 5A बाई 2 प्लस 25V। ठीक है, तो 15 बाई 2A इज इक्वल टू 15V। तो A बाई V इज इक्वल टू 2 बाई 1। बस मैंने आपको बताया था कि उसके बाद आपको इस इक्वेशन से, इस रेशियो से टोटल वर्क फाइंड कर सकते हो। तो अजय एंड विजय कंप्लीट द वर्क इन कितना डेज 10 डेज। तो 2 + 1 इंटू 10 कितना आया 30। अब A अलोन उसको कितना दिन में कर सकता होगा 30 बाई 2, और B उसे अलोन कितने दिन में कर सकता है 30 बाई 1। हो गया, इतना ही था। 30 डेज आंसर आ गया इसका 15 डेज। अब जिसका भी क्वेश्चन पूछ रहा है भाई उसका लिख देंगे, A अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज एंड B अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का। देखो, 2 वर्कर A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। 2 वर्कर है, कौन कौन है भाई A और B है। ये लोग कब काम कंप्लीट कर रहा है 5 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। इफ A वर्कर ट्वाइस एन एफिशिएंसी एज एक्चुअल, मतलब A जो है ना, ये अपना 2 टाइम्स एफिशिएंसी से काम कर रहा है एज ही एक्चुअली डिड। एंड B वर्क कितना, सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले बताया था, 1/3 ऑफ इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, एज ही एक्चुअली डिड, देन द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन 3 डेज। वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जा रहा है 3 दिन में। तो बस कुछ नहीं, आपको लिख देना। देखो फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ, सॉरी। बी वर्क इन 1/3 ऑफ एफिशिएंसी एज एक्चुअली डिड, देन द वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन 3 डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। मतलब ये यहाँ पे किसका पूछ दे रहा है मेरे को, ए का पूछ रहा है। तो ब्रदर, द ओनली थंब रूल इज टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आप इक्वेशन लिख लेते हो तो समझो आंसर आपके हाथ में, मतलब सॉल्व करना तो वो बिल्कुल ही आपके हाथ में, पर इक्वेशन लिखना एक कभी कभी हो जाता है चैलेंज, बट यू कैन फाइंड इट। चलो लेट्स फाइंड द इक्वेशन। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है A प्लस B कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज, और 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A से अपना काम कर रहा है। मतलब A जो है अपना 2 टाइम एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और B कितना एफिशिएंसी से काम कर रहा है 1/3 इनटू कब, ये काम कितना दिन में कंप्लीट कर ले रहा है 3 डेज में। तो मैं क्या लिखूंगा 5A प्लस 5B इज इक्वल टू 6A प्लस B। ठीक है ना, ये 3 से 3 कट जाएगा। आई होप यू आर नोइंग ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद यहाँ पे होगा A इज इक्वल टू 4B, तो A बाई B इज इक्वल टू 4/1। ठीक है ना, हो गया। अब 4 + 1 5 होता है, तो मैं टोटल वर्क कैसे निकालूंगा 5 × 5 इज इक्वल टू 25। ए अलोन उसे कितने दिन में कर रहा होगा 25/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ए अलोन विल कंप्लीट द वर्क इन 25/4 डेज। देखो अब थोड़ा इस सीरीज में क्वेश्चन थोड़ा आसान आ सकता है, हो सकता है ये आपको थोड़ा इजी लगे। यहाँ पे लिखा हुआ है A प्लस B कंप्लीट द वर्क इन 40% लेसर टाइम देन
C, ठीक है, while B plus C can complete the same work in 60% lesser time than A, and if they together complete the whole work in 20, मतलब A plus B उसे कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, 20 दिन में, then how many days will they alone complete the work, मतलब ये परसेंटेज में दिया है ना, आपको फाइंड करना है A उसे अकेले कितने दिन में फाइंड कर ले रहा है और B उसे अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं लिखना है आपको, ऐसे लिखना है A/B C और B प्लस C A, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, टोटल वर्क आप कैसे फाइंड कर सकते हो, टोटल वर्क इज इक्वल टू 56 इंटू 20 इज इक्वल टू 1120, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, मैं यह 56 कैसे लिख रहा हूँ। देखो ये 56 मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो जैसे मैं A प्लस B इश टू C लिखूंगा ना, तो 5 इंटू 7 इश टू 3 इंटू 7, ये कितना होगा, ये मैं लिख कैसे रहा हूँ, ये आपको मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप लिखो 5 इश टू, जैसे देखो मैं ये 5:3 में लिख कैसे रहा हूँ, जैसे देखो आपको लिखना है ना, जैसे 40% है, तो 40% किसके लिए दिया हुआ है, A प्लस B के लिए दिया हुआ है, ठीक है, A एंड B, तो 40 डिवाइडेड बाई 100, इसे मैं डिडक्ट करूंगा, 2 2 4, 2 5 10, तो ये क्या आया 2:5, एक के लिए आ गया। अब दूसरा के लिए क्या आएगा, दूसरा कब कंप्लीट काम कर रहा है उसको, दूसरा कर रहा है 60% लेसर, तो 60/100, 60/100, तो 2 3 6, 2 5 10, 3:5, समझ में आया मैं 2:5 और 3:5 कैसे लिख रहा था, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ A प्लस B इश टू C, तो मेरा A प्लस B क्या आया था, यहाँ पे देखो 2:5, तो 2:5 इसलिए आया था ना क्योंकि यहाँ पे ये 40% कंप्लीट कर ले रहा है, तो बचा कितना 3:5, तो यहाँ पे मैं वही लिखूंगा 5:3 इक्वल टू 8, ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना, इस इक्वेशन के हिसाब से। अब दूसरा B प्लस C इश टू A, तो उसका क्या आएगा 5, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये 60% ये लोग काम कंप्लीट कर ले रहा है भाई, तो बचा कितना काम 40%, तो वही आपको 40% को उस तरह करके लिखना है, 5:2 इज इक्वल टू 7। अब आप इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, और इसके बाद इक्वेशन 1 2 मानने के बाद आप इस तरह लिखो 5:3 इज इक्वल टू 8 और 5:2 इक्वल टू 7, ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 56, तो अगर हम 8 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आएगा, तो मुझे 5 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो बेसिक है ना, आपको पता होना चाहिए। और 7 फिर मैं 7 को 56 कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 8 जा 56, तो यहाँ पे 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया A/B/C कितना आ जाएगा 16:19:21, ठीक है। ये कैसे है समझ में आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल वर्क में 56 इंटू 20, क्योंकि 20 डेज लग रहा है काम कंप्लीट करने में, ठीक है, 20 डेज काम कंप्लीट करने में लग रहा है। और ये 56 कैसे आया, ये दोनों को जो मैंने इक्वेट किया है टोटल वर्क, ठीक है, तो ये आया मेरा 1120। अब आप क्या करो, अब कैसे फाइंड करोगे, A 1120 बाई 16, ठीक है, B 1120 बाई 19 और C इज इक्वल टू 1120 बाई 21 डेज। इसमें आप A का वर्क, B का वर्क और C का वर्क कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल क्वेश्चंस। देखो ब्रदर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, इन केस यू आर नॉट गेटिंग देन यू कैन राइट इन कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन वंस मोर।
थैंक्स।